बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतर के प्राइम मिनिस्टर की ट्रंप से मुलाकात हुई है ख़त्म। आप इमेजिन कर लें इस मुलाकात की तलखियाँ कितनी उरूज पर हैं, इस मुलाकात में कितना गुस्सा दिखाया गया होगा कतर की जानिब से कि आप अंदाज़ा करें इसका जो कंटेंट है और इसकी जो तफसीलात हैं वो ही रिलीज़ नहीं की गई, ना इसके मनाजर ना कोई और सूरत हाल। इतनी तलख भरी मुलाकात है, ना मीडिया से बातचीत, ना मीडिया को इन किया गया है। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस मुलाकात से पहले कतर के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन के फॉर्म पर उड़ा कर रख दिया है इसराइल को। जो वहाँ उन्होंने तकरीर की है, इसराइल की बर्बरियत को बेनकाब किया है। असल में ट्रंप से मुलाकात से पहले उन्होंने बताया कि कैसे इसराइल वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहा है, भूख से मार रहा है, कैसे तबाही कर रहा है। उस तकरीर का सारा लुब्बे लुबाब बॉटम लाइन ही बताती है कि ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में तलखियां उरूज पर थीं, क्योंकि जो तफसीलात कतर को पता है वो तफसीलात आम मीडिया और आम लोगों को नहीं पता। जैसे अब मिसाल के तौर पर एक छोटी सी सूरत हाल आप समझ लें। तकरीबन 15 के करीब अमेरिका के मिसाइलों को इस्तेमाल करते हुए इसराइल के फाइटर जेट्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अब आप अंदाज़ा करें, स्पेसिफिक था, यानी उनको ये खतरा था कि जंग न छिड़ जाए, तो उन्होंने F-35 और F-15 लेकर आए। और जो सूरत हाल सामने आई है कि उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो अमेरिका ने उनको दिए थे। वो लॉन्ग रेंज मिसाइल उन्होंने मारे और आप अंदाज़ा करें ना सऊदी अरब का सिस्टम जो अमेरिका के पास था वो एक्टिवेट हुआ, ना कतर के अंदर अमेरिका ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, और ना ही इस सूरत हाल में कतर को वाज़िया किया। ये जो कहानी इस वक्त अमेरिका करवा रहा है कि दुनिया को, आप अंदाज़ा करें वो कहानी क्या है कि जी वो हमें पता नहीं चला, चंद मिनट्स पहले पता चला था। कतर से लेकर कोई गल्फ कंट्री या पूरी दुनिया इस थ्योरी को बाय ही नहीं कर पा रही कि अमेरिका ये कह रहा है कि जी वो आगे थे। भाई अगर कोई आकर, इसका मतलब है लॉन्ग रेंज मिसाइल कोई मारेगा, ईरान मारेगा या कोई और मुल्क मारेगा, तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। बिल्कुल था, उन्होंने रडार पर भी आए, उन्होंने अटैक नहीं किया। तो कतर इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता है। उन्होंने अमेरिका के सामने सूरत हाल रख दी है कि फैसला कर लें आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अमेरिका के मोहताज नहीं हैं, हमारे पास पैसा है, हम इंटरनेशनल मार्केट में तेल बेचते हैं, हमारे पास अच्छी इकोनॉमी है, हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको हमने रखा है इतने सालों से, आप अंदाज़ा करें आपने एक चौकीदार को रखा हुआ है रखवाली के लिए, और चौकीदार ही आपसे बगावत करे, वही चोरों के साथ मिल जाए, तो बताइए आपकी हिफाजत कौन करेगा। इससे बेहतर अगर वो जितना अमेरिका को दे रहे हैं, जो सारे अलुदैद एयरबेस बनाने में कतर ने पैसा लगाया, उसका 1% अगर वो चाइना और रशिया को देंगे तो ये सूरत हाल कभी भी नहीं आएगी। और ये बात कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप को बड़ी क्लियर कर दी है कि भाई ये सूरत हाल है, फैसला तुम कर लो। और इतनी तलख भरी ये मीटिंग है कि यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि मामलात कितने ख़तरनाक है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के पैरों तले ज़मीन निकली है कि भाई ये तो हमें फारिग करने की तैयारी है। देखिए दूसरी बात ये है, दुनिया इस बात को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। इस बात पर ये पहली दफ़ा वाज़िया हो गया है कि दो चीज़ें वाज़िया हो गई हैं कि एक तो नेतन्याहू ने कह दिया कि हमने अटैक करना है। आपको पता है एक और कहानी क्या करवाई जा रही है, ज़रा मार्केट के अंदर चेक करें। स्टोरी ये करवाई जा रही है कि मोसाद के चीफ ने इनकार किया। नेतन्याहू ने पहले ये कहा कि भाई आप जो अटैक करेंगे वो हमने एयर स्ट्राइक नहीं करना, आप जाएं और कतर के अंदर दहशतगर्दी करें और अपने एजेंट्स के थ्रू वहाँ पर हमला करवाएं। कैसे? जैसे इस्माइल हानिया को मारा है। तो अब ये कहा गया जी वो मोसाद के चीफ ने इनकार कर दिया और उसने कहा जी ये काम नहीं कर सकते, बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो फिर इन्होंने एयर स्ट्राइक किया। आप अंदाज़ा करें अमेरिका के जहाज़ को इस्तेमाल करते हुए, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की प्रोटेक्शन के अंदर, अमेरिका के मिसाइल इस्तेमाल करते हुए, उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कतर पर हमला किया। तो क्या अमेरिका ने अपनी ही चीज़ें गिरानी थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब आप अंदाज़ा कर लें यहाँ से इतना बड़ा ऑपरेशन है, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे रीजन में है। इसका मतलब है इसराइल पर जब कोई मिसाइल आता है तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन कतर पर मिसाइल आता है तो अमेरिका कहता है मुझे पता ही नहीं चला। यानी इससे ज़्यादा झूठ बात ही कोई नहीं है
कि सैकड़ों हजारों मील दूर भी अगर होता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। पूरे रीजन में अमेरिका के डिफेंस, जब इजराइल के तैयारे उड़े थे तो अमेरिका को नहीं पता था ये किस मकसद के लिए उड़े हैं। अमेरिका साथ मिला हुआ था, सारी चीजें साथ थी, यानी मुखबिर से लेकर तमाम चीजें। अब गल्फ के अंदर ये चीज उनका परसेप्शन पाया जा रहा है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर, उसकी ग्रीन लाइट दिए बगैर कभी जिंदगी में ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। और यही वो वजह है कि कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने यहां तक कहा कि नेतन्याहू एक पागल आदमी है और पागल आदमी के हाथ में एक स्टेट आ गई है और वो सबको तबाह करता फिर रहा है। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि कतर रिलाई नहीं करेगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, कतर ने अमेरिका पर रिलाई नहीं करना। तुम्हारी वजह, देखिए कतर की हुई है साख खराब। आपको पता है कि किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, टूरिज्म लाने के लिए सबसे पहली सूरत हाल ये होती है वहाँ का अमन। मिडल ईस्ट की कंट्रीज वो कंट्रीज है जिन्होंने दहाइयाँ इस मेहनत के साथ लगा दी है कि यहाँ पर कोई शख्स नहीं आएगा दहशतगर्दी करने। उन्होंने इतना जबरदस्त अपना सिस्टम रखा है, इतनी बेहतरीन, दुनिया के अंदर टॉप कंट्रीज में इनका शुमार होता है कि जहां पर अमन है। तो आप अंदाजा करें, फिर उन्होंने स्टेट को अच्छा बनाया, वेलफेयर स्टेट बनाया, पैसा लगाया सिक्योरिटी पर, और जब जरूरत पड़ी तो यानी आप अंदाजा कर लें, इसका मतलब है कि इसराइल दो तरह से हमला करने को तैयार था, दहशतगर्दाना भी मुसाद के जरिए जैसे इस्माइल हानिया, और उसके अलावा एयर स्ट्राइक भी। तो ये सूरत हाल आप अंदाजा करें कि क्या कोई काबिल कबूल है। अब ये कहानी कि जी वो सब कुछ नेतन्याहू पे डाला जा रहा है, नेतन्याहू ने तकरीर भी कर दी है। ये देखें ना, ट्रम्प की मर्जी, CIA को पता था सब कुछ ये हो रहा है, CIA ने ग्रीन सिग्नल दिया, इंटेलिजेंस मालूमात दी, सब कुछ दिया। और अमेरिका के मिसाइल, उसका रेडार सिस्टम, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका डाटा, ये मुसाद सब शामिल थे, टोटली सब शामिल थे। और एंड के ऊपर जी चूंकि नेतन्याहू ऑलरेडी इतना बदनाम है तो वो आकर जिम्मेदारी उठा रहा है। दुनिया इस बात को तस्लीम नहीं कर रही। ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, इन्होंने स्क्रैच से अपने आप को आसमान तक पहुंचाया है, स्क्रैच से। इनको सारे स्टेप्स पता है, तरक्की किसको कहते हैं और सिक्योरिटी क्या होती है, क्या मामला होता है, सब कुछ है। उधर चाइना ने इतनी शदीद मजम्मत की है और चाइना ने कतर को हर तरह की फैसिलिटी, मदद की ऑफर भी की है। ये मदद जो ऑफर करना होता है, ये असल में क्या होता है, देखिए चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है कतर के अंदर। कतर की टूरिज्म, उसकी इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है खतरे में है, और अब अमेरिका की अपनी इन्वेस्टमेंट खतरे में है। रही बात अमेरिका की, अमेरिका अब रिटर्न गारंटी भी दे देना, रिटर्न गारंटी कि इसराइल को हम रोकेंगे या इसराइल हमला नहीं करेगा, तो कतर क्या, कोई भी इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं। देखिए ऑप्शन खुला हुआ है, चाइना के पास डिफेंस सिस्टम है। ये आप अंदाजा करें सिर्फ 1 मिनट के लिए, अगर तो चाइना से कतर ले लेता है डिफेंस सिस्टम और उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो क्या इसराइल के तैयारे हिट कर सकते थे? बताइए, F-35 हिट कर सकते थे? राफेल तैयारे, याद रखिएगा, जो राफेल तैयारे हैं वो कई लिहाज से F-35 से बेहतर है। ये आप ज़हन में रखें। कुछ चीज़ों में F-35 बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अब पाकिस्तान ने जब राफेल तैयारे गिराए हैं तो कतर से लेकर सारी दुनिया को ये पैगाम मिला हुआ है कि जी पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। ये खाली कह रहा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स हमारी एयरफोर्स की उसमें काबिलियत है, हमारा अपना लेवल है टेक्नोलॉजी, तो जाहिर सी बात है अब इसराइल ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे वो अमेरिका की है। लेकिन आप ये कहें कि इसराइल ने खुद नहीं काम किया, ऑफ कोर्स उनके पायलट है, इस तरह हमारे पायलट्स ने कमाल कारनामा सर अंजाम दिए। तो कतर ये देख रहा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है, काम कर सकती है, अगर चाइना यहाँ पर होता तो ये काम ना होता। सो लिहाजा ट्रम्प को वाज़ेह कर दिया है कि अब तुम फैसला करो कि तुमने क्या करना है। अब वक्त आ गया है कि हम अपना फैसला खुद करने में आज़ाद है, और ट्रम्प असल में इस वक्त कुछ भी नहीं कर। देखिए आपकी मजम्मत, आपकी रिटर्न गारंटी, आपकी तमाम चीज़ें, ये कतर या गल्फ कंट्रीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। लेकिन आप एक बात देखें, बड़ी अजीब बात है, कतर इस वक्त ये चाह रहा है कि बदला लिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर बदला नहीं लिया जाता, और अमेरिका ये चाह रहा है कि कतर बदला ना ले, कतर दरगुजर कर दे, वो इग्नोर कर दे, ये नहीं हो सकता। अगर कतर ने यहाँ बदला ना लिया तो इसराइली चोड़े होंगे, तारीख में लिखा जाएगा कि इसराइल ने हमला किया था और इन पर कोई जवाब नहीं दे सका। सो लिहाजा अमेरिका, देखें
आप ज़हन में रखिएगा, अगली दफ़ा इसराइल फिर हमला करेगा। हुआ ये कि जब कतर ने ये बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को 2 दफ़ा कॉल की और कहा कि तुमने ये हमला नहीं करना चाहिए था, तो आप सोचो उसने 6 घंटे के बाद तकरीर कर दी कि हम दोबारा कतर में हमला करेंगे, दोबारा करेंगे। उसने कहा हैंड ओवर कर दो इनको, नहीं तो हम हमला करेंगे। और कतर, आप अंदाज़ा करें, इस वक्त शदीद गुस्से में है। लिहाजा ये बात आप समझ लें, लड़ाई नहीं रुकनी, यहाँ पर बड़ी तबाही होनी है। और बेहतर ये है कि कतर और ये सारे ममालिक अब ऐसा ऐसा चाइना की तरफ जाएं। वो एक रिलायबल पार्टनर है, वो आपको सपोर्ट करेगा, मुश्किल वक्त में आपका साथ देगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।